मर्दी से हम नहीं चल सकते दीन पर, अपनी मर्दी से नहीं। मर्दी चलेगी मदीने वाले की, मर्दी चलेगी अजमेर वाले, अजमेर वाले ने ला करके दिया आपने नाना अहमदीन। हम उनकी मर्जी वाले हैं, अपनी मर्जी वाले नहीं है। तबलीग करने गरीब नवाज आए, ये तबलीग कर रहे हैं, ये तो स्टोव लेके चल रहे हैं। अबे स्टोव का क्या काम है, भगोने साथ लेके चल रहे हैं। एक तो कह रहा गोरी वाले चावल जो गोरी वाले घर तो नहीं मिलते, बहु मारे सुबह शाम तक पिटाई ढुकाई करे। एक तो हजरत अगर ड्यूटी से 1 घंटा पहले छूट गया तो घर में 1 घंटे के बाद आ रहा। भाई 1 घंटे के बाद घर में क्यों बढ़ रहे हो? बोले भाई सब कुछ मत पूछो, सो जाएगी तभी घर में जाऊंगा। ये हालात है। अभी ये दीन की तबलीग करना चल रहे, गोरी मतलब क्या चावल लेके चल रहे, स्टोव लेके चल रहे, भगोने लेके चल रहे। अल्लाह अकबर। सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी जब आए हैं तो न कोई स्टोव है, अरे बोलो, न कोई चावल है, क्या है? अल्लाह की मोहब्बत का टारगेट है। आ रहे थे, अल्लाह अकबर। कुछ मुसलमान आपके साथ थे तो शहाबुद्दीन गोरी का एक सिपाही जो लश्कर से बिछड़ गया था वो अजमेर के जंगल में मिला। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा अजमेर को फतेह करने जा रहा हूँ, हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने जा रहा हूँ। कहा शहाबुद्दीन गोरी लश्कर लेकर के आया, तलवारें लेकर के आया। राजा पृथ्वी राज की फौज इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है, घुटने टेक दिए, अल्लाह अकबर, सरेंडर कर दिया अपने आप को। लोग मैदान छोड़ करके भाग गए। शहाबुद्दीन गोरी नाकाम हो गया। राजा पृथ्वी राज की फौज बड़ी ताकत वाली है, खैर चाहो तो वापिस हो जाओ, तुम तो खाली हाथ हो, तुम तो तहे दस्त हो, न तलवारें तुम्हारे पास है, न साजो सामान तुम्हारे पास है। शहाबुद्दीन गोरी के उस सिपाही को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी ने जवाब दिया था, ए शहाबुद्दीन गोरी के लश्कर के सिपाही कान खोल करके सुन ले। शहाबुद्दीन गोरी जो हिंदुस्तान में राजा पृथ्वी राज से मुकाबला करने के लिए आया था तो वो तलवार लेकर के आया था। मैं तलवार लेकर नहीं, अपने नाना मदीने वाले का अखलाक लेकर के आया हूँ, अखलाक लेकर के आया हूँ। अखलाक अच्छा करो, जोर से बोलो, क्या अच्छा करो? अखलाक। नमाज पढ़ते हो अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, फर्ज है, लेकिन अगर अखलाक बुरा है नमाज अभी साथ छोड़ देंगी तुम्हारा। अखलाक इतना बुरा है, 5 टाइम की नमाज पढ़ के इरादा ये है कि इमाम साहब भी मुझे सलाम कर, और तहज्जुद पढ़ ली तो कुछ पूछो मत। इमाम मेरे घर आके चाय पिए, इमाम मेरी चमचागिरी करे, नहीं करेगा तो पत्ता कटेगा, है कि नहीं है? ये हालात हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अखलाक अच्छा होना चाहिए, रवैया अच्छा होना चाहिए। तवज्जो के साथ सुनिए, मदीने वाले का अखलाक मैं आपको बताता हूँ। मदीने, अल्लाह अकबर, एक यहूदी बच्चा है, उसके बाप का इंतकाल हो गया। माँ से बोला, माँ तेरे जिस्म पे जो कपड़ा है जगह जगह से फट गया, अब मुझे शर्म आती है, तू मुझे इजाजत दे, मैं अपने चचा से जाकर के तेरे लिए कपड़ा लेकर के आता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरा चचा तुझे कपड़ा ना देगा, उसके दिल में हमारी आपकी मोहब्बत ना है। बच्चा था मचला, माँ की ममता ने जवाब दे दिया, इजाजत दे दी। बच्चा गया, चचा के दरवाजे को खटखटाया, अंदर से चचा निकल करके आया। कहा क्या बात है? कहा अम्मी के जिस्म पे जो कपड़ा है वो जगह जगह से फट गया है, देखता हूँ शर्म आती है, अम्मी के लिए एक नया कपड़ा दे दो चचा जान। कहा मनहूस वापिस हो जा, जिन कदमों से आया है उन कदमों से चला जा। तू मनहूस है, तेरी शक्ल मनहूस है, तेरी नहूसत की वजह से कहीं मेरे बच्चे भी यतीम न हो जाए। अल्लाह अकबर। वो छोटा सा बच्चा जो फूल खिल रहा था, चचा का ताना सुन के मुरझा गया, उल्टे कदम लटके चेहरे से वापिस होने लगा। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई, कहा बच्चे कहाँ से आ रहे हो? कहा चचा ने धक्का दिया है, कपड़ा अम्मी के लिए मांगा था, चचा ने मनहूस कहा है। बोले चचा ने धक्का दे दिया, लेकिन सुना नहीं है इसी अरब की धरती पे एक ऐसा बंदा रहता है जो बेसहारों को सहारा देता है, जो भूखों को खाना खिलाता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। लोग उसे गालियां देते हैं लेकिन वो दुआएं देता है। बोले कौन है?
बोले उसको मोहम्मद कहते हैं। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अपने घर को आया, आंखों से आंसू टपक रहे थे। माँ ने कहा बेटे मिल गए कपड़े? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था। कहा माँ कपड़ा तो नहीं मिला, लेकिन ऐसी बारगाह का एड्रेस मिला है जो जाता वहां से खाली आते ही नहीं है। कहा अच्छा कौन है वो? कहा वो मोहम्मद है। कहा बेटे ना 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 उनके पास नहीं। बोले उनके पास जाने में प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये समस्या ये है, जो उनके पास जाता उनकी बातें सुनता, उनका दीन कबूल क्या कर लेता, उनका दीन कबूल कर लेता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तेरा तो बाप भी नहीं है, तू चल गया तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी। अल्लाह अकबर। माँ से बोला माँ मैंने तेरा दूध पिया, डिब्बे का नहीं पिया। हाँ मैंने दूध तेरा पिया, इस जब दूध पीना जानता हूँ तो इसका हक अदा भी करना जानता हूँ। मैं वो मुझसे कितना ही कह ले, उनका दीन तो मैंने कबूल करना ही नहीं है। बस कपड़ा लेना मिल गया तो ठीक है, अभी गया अभी आया। अल्लाह अकबर। माँ से पूरा उसने पक्का वादा किया। माँ दरवाजे से छोड़ने के लिए आई। बच्चा गया बेटे ध्यान रखना तेरी माँ अकेली है, तेरा बाप भी नहीं है। उनकी बात सुन के उनका दीन कबूल मत कर लिए। अल्लाह अकबर। आज ही लोग बकवास कर रहे हैं, आज आके बकवास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मानने थे, उनकी बातें सुनकर लोग दीन कबूल करते हैं। ये लोग बकवास कर रहे हैं। अबे जब ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट न उठा सके तो उनके बसाए हुए मुसलमान। बकवास कर रहे हो तुम, खाली मूली की बातें कर रहे हो, विकास करना तो आता नहीं, इसी चीज में उलझा देते हो। अल्लाह अकबर। अभी विधानसभा में टोपी पे एक्शन ले लिया। टोपी नहीं होनी चाहिए, टोपी ये वो है। हम कहते हैं हमारी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पे टोपियां रखकर चलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद। पहचान बनाओ अपनी, पहचान बनाओ। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अपने तशख्खुसात बाकी रखो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। मैं अर्ज कर रहा था, वो बच्चा सरकार के पास गया, जाकर के बोला कि आपका नाम मोहम्मद है? मेरे नबी ने कबूल किया। जी। बच्चा बोला क्या आप मेरी अम्मी के लिए मुझे कपड़ा दे सकते हैं? और सुनिए साहब, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ माजरत के साथ। वो बात ये है कि आपका मैं दीन नहीं लूंगा, मैं आपका दीन नहीं लूंगा। अगर कोई प्रधान जी इलेक्शन लड़ रहे हो, प्रत्याशी प्रधानी के टाइम आ गया, खूब खाएंगे, बर्फी भी जलेबी भी, वोट तुम्हें देंगे, खा के निकलेंगे, हम दे रहे हैं इसे। ये हालात है ना। तो कोई अगर दरवाजे पे जाकर के कहे आवा लड्डू खिलाओ प्रधान जी, और वोट तुम्हें नहीं देंगे, तो क्या वो लड्डू खिलाएगा? अगर ताकतवर होगा तो चप्पल खिला सकता। अल्लाह। सुनिए इधर, बच्चा जाकर के बोला कपड़ा तो लूंगा लेकिन तुम्हारा दीन नहीं लूंगा। गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अरे बात बात प्रधान में कमजोरी है, बड़ा बड़ा खतरनाक बड़ा बड़ा कैरी प्रधान निकलता। बात बात सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बात बहुत अच्छे भी होते हैं। एक तो ये कह रहा था मुझे इस बार प्रधान बना दो। बोले क्या करेगा, कितना विकास करेगा? बोले विकास की बात कर रहे हो, एक बार प्रधान तुमने और बना दिया तो घर घर में कब्रिस्तान बना दूंगा। और बनाओ प्रधान। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की जात कितनी बुर्दबार है, कितना तहम्मुल है मेरे मुस्तफा को। बच्चा कहता साहब कपड़ा लेने आया हूँ, दीन नहीं लूंगा तुम्हारा। तो गुस्सा आता कि नहीं आता? लेकिन अल्लाह ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मेरे नबी के चेहरे पर तबस्सुम आया, मुस्कुराहट आई होठों पर, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा उस बच्चे की बात को सुनते, दीन नहीं लूंगा कपड़ा लूंगा। नबी ने डांटा नहीं, झिड़का नहीं, भगाया नहीं, बल्कि अपनी कमीज के बटन खोलने शुरू कर दिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैराहन शरीफ को उतारा, अपने जिस्म नाज़नीन से बच्चे के हवाले किया। अब वो बच्चा कपड़ा लेकर के वापस अपने घर जब आया तो माँ ने पूछा बेटा कपड़ा लेते वक्त तूने क्या कहा था? तो बच्चा कहने लगा अम्मी मैंने ये कहा था कपड़ा लूंगा, तुम्हारा कलीमा नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। कहा बेटे रिस्पॉन्ड क्या दिया था? बोले रिस्पॉन्ड की बात कर रही हो? इतना अच्छा तो आदमी मेरी लाइफ में अभी तक कोई आया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। सगा चचा है, मेरे बाप का भैया है, मुझे मनहूस कह रहा था, धक्का दे रहा था, और वो तो मैंने इतना ही कहा था फकत
कि माँ के लिए कपड़ा दे दो। अल्लाह अकबर, उसने धक्का दे दिया। उनसे तो कोई जान पहचान भी नहीं है। मैंने उनसे इतना कहा कि अम्मी के लिए कपड़ा दे दो, तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। अम्मी मेरी बातें तो ये ऐसी थी कि उनको गुस्सा आता, मेरी बातों से वो बरहम हो जाने चाहिए थे, मेरी बातों से वो खफा हो जाने चाहिए थे, मेरे कलमात से वो नाराज हो जाने चाहिए थे। अम्मी चचा को नाराज नहीं होना चाहिए था, जिसको नाराज नहीं होना चाहिए था वो नाराज हो गया, उसने धक्का दे दिया। और जिसको नाराज नहीं हो, जिसको नाराज होना चाहिए था वो नाराज ना हो सका, वो मेरा सहारा बन गया। वो मुस्कुरा रहा था, अपने पैराहन के बटन खोल रहा था, इतना सुनना था। कहा बेटे वो क्या कह रहा था? अम्मी कुछ नहीं कह रहा था, नजरें नीची थी, फकत मुस्कुराता जा रहा था, फकत हंसता जा रहा था। इतना सुनना, वो औरत नबी के अखलाक से, अपने बच्चे की ज़बानी इतनी इंप्रेस हुई, इतनी मुतासिर हुई। पहले तो बच्चे को नबी के पास जाने की परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन जब नबी का अखलाक, अपने लाल की ज़बान, अपने लाल की ज़बानी, अपने लख्ते जिगर की ज़बानी उसने सुना, मुतासिर हो गई। बच्चे का हाथ पकड़ा, कहा चलो बेटे उसी नबी की बारगाह में, चलो उसी पैगंबर की बारगाह में। हाथ पकड़ा, नबी बैठे हुए थे। औरत कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जो मेरे बेटे की बातें सुन करके गुस्सा ना हो, मुस्कुरा जाए, सहारा बन जाए, वो झूठा नहीं, यकीनन सच्चा है। हाथ बढ़ाओ, अपना कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दौलत दी है तो अकड़ किस बात की? इस दौलत से गरीबों का सहारा बनो। अल्लाह ने शोहरत दी है तो तकब्बुर किस बात का? जो अकड़ता है खुदा उसे पकड़ता है, जो झुकता है अल्लाह उसे लोगों के दिलों की धड़कनें बना देता है। अल्लाह तो खुद रास्ते बनाता है, अल्लाह खुद लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बतें पैदा कर देता है। तुम्हें तो प्रचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घर पर्चा भर के और इश्तिहार लगाओ, यमक लगाओ, पर्चा भर दो, घर बैठ जाओ, तुम्हें खुद अल्लाह ताला जिता देगा। अपनी मखलूक के दिलों में तुम्हारा प्यार पैदा कर देगा। पहले ऐसे काम करो तो सही, पहले गरीबों का सहारा बन के तो देखो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मुझे अफसोस होता है हमारे कायदीन पे। अल्लाह 2 रुपए दे दे, भूल जाते हैं अपने आप को, भूल जाते हैं कसम खुदा की अपने दीन को। लेकिन आओ, तारीख़ हिंद गवाह है, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये किसी आम बंदे का नाम नहीं, ये उनका नाम है जो गरीब नवाज के खलीफा हैं। और ये ऐसे बंदे का नाम है, जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र शरीफ 4 साल की हुई तो आपकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी की महफिल मुनाकिद हुई। इमाम साहिब आए, आज तो बच्चा पैदा होता है, इमाम साहब को बुलाओ, क्या काम? डीजे वालों को बुलवाओ। बच्चा पैदा हो तो डीजे, शादी हो तो डीजे। हंसने की बात नहीं, आप थोड़ा महसूस करें। शादी हो तो डीजे, बहू आए घर में डीजे, और डीजे के साथ साथ कुछ तो इतने बड़े नशाड़ी हो गए कि शादी हो तब शराब, बच्चा पैदा हो तब शराब, भाई की शादी हो तब शराब। शराब पीते 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 इतने बड़े आदी बन गए कि जो बेटा अब अपने बेटे की पैदाइश पर शराब पी रहा था, अब वो बच्चा उसका पास हो गया तो तब शराब पी रहा है, वो बच्चा उसका फेल हो गया तब शराब पी रहा है। शराब पीते पीते इतने पीते पीते इतने बड़े आदी हो गए, वही बेटा अब बाप का तीजा हो रहा है तो शराब पी रहा है, 10वां हो रहा है तो शराब पी रहा है, 20वां हो रहा है तो शराब पी रहा है, 40वां हो रहा है तब भांग और स्मेक मार रहा है। अल्लाह अकबर। कहा कारी इरफान साहब ने, कहा जिम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत ने, अरे भाई तुम इतनी शराब पीते हो, अब्बा का तीजा हो रहा है, तुम्हें तो कुरान पढ़ना चाहिए था, तुम्हें तो कलमा शरीफ का विर्द करना चाहिए था, तुम ये शराब पी रहे हो। अल्लाह अकबर। जवाब देता है मेरी कौम का नौजवान, मौलाना साहिब तुम्हें पता नहीं है, बाप का साया सर से उठ गया, इसलिए बाप का गम मिटाने के लिए मैं शराब पी रहा हूँ। बच्चा पास हो जाए तो शराब पीता है खुशी में, फेल हो जाए
जाए तो गम में शराब पी जा रही है, शादी हो तो खुशी में शराब पी जा रही है, कोई मर जाए घर में मय्यत हो जाए तब शराब पी जा रही है, कभी खुशी के बहाने शराब पी जा रही है, कभी गम मिटाने के लिए शराब पी जा रही है। कितना अच्छा होता ये दुनियावी शराब न पीता, बल्कि तू मेरे नबी का गुलाम हो जाता, मदीने वाले का सच्चा नौकर हो जाता। इसलिए कि इज्जत मिलती है नबी की चौखट से, शोहरत मिलती है नबी की चौखट से, औलाद मिलती है नबी की चौखट से, अल्लाह अकबर, ओहदे मिलते हैं नबी की चौखट से, दौलत मिलती है नबी की चौखट से, सब कुछ उनकी चौखट से मिलता है। तू अगर शराब पीने का इतना बड़ा शौकीन था तो दुनियावी शराब ना पीता, ये इसमें और चर्च और गांजा ना पीता, बल्कि नबी की मोहब्बत का जाम पी लेता। जब नबी की मोहब्बत का जाम अगर तेरे हिस्से में आ जाता, तेरे मुकद्दर में आ जाता, कसम खुदा की, तो तेरे लिए भी इज्जत वही होती जो हबश के बिलाल हबशी के लिए थी। हजरत बिलाल को जब इश्क नबी की शराब का कतरा मिल गया था तो मक्के वालों ने आग के गरम गरम अंगारों पर लिटाया था, अल्लाह अकबर, गरम गरम जमीन पर उनको घसीटा था, उनके सीने पर वजनी पत्थर रख करके अल्लाह अकबर उसमें ज़रबे लगाई थी। हजरत बिलाल के जिसमें नासनीर को अंगारों के शोलों पे अल्लाह अकबर लिटाया जाता था, उनके बदन से निकलने वाली चर्बी अंगारों को शोलों को ठंडा कर देती थी। हजरत बिलाल के गले में रस्सी बांध के अल्लाह अकबर मक्के के ओबाश, मक्के के वो शातिर नौजवान अल्लाह अकबर हजरत बिलाल को घसीटते थे। हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर, उमैया कहता था बिलाल उस नबी का नाम लेना बंद कर दे, उनको पुकारना बंद कर दे। हजरत बिलाल ने जो इश्क नबी की शराब पी थी उसका खुमार जब बोलता था, सर चढ़ के बोलता था, ये दुनियावी शराब सुबह को पीते हो शाम में उतर जाती है, शाम को पीते हो सुबह को उतर जाती है, लेकिन इश्क मुस्तफा की शराब का अगर एक कतरा तेरे हिस्से में आ गया तो ऐसा बोलता है, इतना चढ़ता है इसका खुमार, पूरी जिंदगी इश्क नबी की शराब का एक कतरा मिल जाए पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बिलाल कहते थे मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत को मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बच्चों की पैदाइश पे शराब बढ़ रही है, बच्चों की पैदाइशों पे गोले छुट रहे हैं, बच्चों की पैदाइशों पे अल्लाह अकबर ये हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, मिलाद होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, गोले पहले छुट रहे हैं, अजान उसका दिल कितना नाजुक है यार बच्चे का, तुम्हारे गोले छुट रहे हैं उसके दिल पे दहशत हो गई, बच्चा मर गया, कितने अरमानों से माँ ने उसको जन्म दिया था, माँ को कितनी तकलीफ हुई थी, कितनी अल्लाह अकबर उसको परेशानी हुई थी, बच्चा उसने दुनिया में आया, उसको खुशी थी, तुमने गोले छोड़े, पटाखे छोड़े, उस छोटे से बच्चे के छोटे से दिल पे असर हो गया और उसका बच्चा मर गया, तो इसका जिम्मेदार कौन हो? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो, बल्कि सबसे पहले अजान उसके कानों में दिलवाओ, सबसे पहले इमाम साहब को बुलवाओ, अजान होगी तो बरकत होगी, अजान होगी तो इंशाअल्लाह दोनों जहान में कामयाबी होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अर्ज़ कर रहा था, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रस्म बिस्मिल्लाह खानी, इमाम साहब आ जाओ, कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ा दिया, बोले इसके आगे मैं पढ़ूंगा, सूरह फातिहा पढ़ी मुकम्मल, पहला पारा शुरू किया अलिफ लाम मीम मुकम्मल, दूसरा पारा पूरा पढ़ दिया, तीसरा पारा पूरा पढ़ दिया, चौथा पांचवा छठा, मियाँ 18 से पारे पढ़ दिया, 18, कितने जोर से बोलो, अरे तकलीफ नहीं हो रही तो जोर से कह दो कितने पारे पढ़े, 18। इमाम साहब ऊपर नीचे को देख रहे हैं, इसकी रस्म बिस्मिल्लाह हम खानी हम करा रहे हैं, ये हमें बच्चा पढ़ा दिया, 18 पारे, 1 साल का बच्चा, पहली जिंदगी का इत्तेफाक। अल्लाह अकबर, पूछा था बेटा ये तुमने कहाँ पढ़े 18 पारे? कहा कहीं और नहीं, अपनी माँ के शिकम में पढ़े। कहाँ पढ़े? अपनी माँ के पेट के अंदर पढ़े हैं।
अल्लाह अकबर। ये सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी हैं जो अपनी माँ की शिकम से 18 पारों का हाफिज बन के दुनिया में आया। जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो इन्होंने एक वसीयत की। इस वसीयत को सुनिए मोहब्बत के साथ, अगर कोई बेचैनी ना हो तो कह दीजिए सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के नाम पे सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। आप कहते मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने बगैर वुजू आसमान की तरफ न देखा हो। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी असर की 4 सुन्नतें कभी न छूटी हों। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी न छूटी हो। कितने कर्रे शराइत आपने तय किए लगा दिए। आप तो दुनिया से चले गए लेकिन मखलूक के खुदा को परेशानी के अंदर डाल गए। अल्लाह अकबर। हर बंदा तशवीश का शिकार है। कहाँ से लाएंगे इतने स्पेशल इमाम साहब जिनकी कभी तहज्जुद न छूटी हो। अल्लाह अकबर। जिन्होंने बगैर वुजू आसमान की तरफ न देखा हो। इंतजार किया जा रहा है। एक वसीओ अरीज मैदान में सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के जनाजे को रख दिया गया। लोगों की सफ़े बन गई। इमाम साहिब का इंतजार हो रहा है। कई घंटे बीत गए, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसने अल्लाह अकबर मुकल्लफ होने के बाद के असर की 4 सुन्नतों को कभी तर्क ही ना किया हो, जिसने बगैर वुजू आसमान की तरफ देखा ही ना हो, जिसने तहज्जुद की नमाज कभी छोड़ी ही ना हो। ये 3 शर्तें थी। अब कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। कई घंटे बीत गए, कई घंटे गुजर गए, कोई इमाम बनने के लिए तैयार नहीं। कोई नमाज जनाजा के फराइज को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं। कोई इमाम बनने के लिए तैयार नहीं। जब कई घंटे बीत गए, कई घंटे गुजर गए, अल्लाह अकबर। उसी मजमे में से एक ऐसा बंदे खुदा जिसके चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पे रुमाल पड़ा हुआ था, चेहरा ढका हुआ था, अल्लाह अकबर सफों को चीरता हुआ अल्लाह अकबर सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जनाजे की तरफ बढ़ता चला गया। सफों को चीरता हुआ जनाजे की तरफ बढ़ता चला गया। वो बंदे खुदा पहुंचा, कहा सफे सीधी कर लो, मैं पढ़ाऊंगा सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा। नमाज जनाजा तो पढ़ा दी, हलचल सी मच गई। आखिर ये बंदा कौन है? इसके सर से कपड़ा तो हटवाओ, इसके चेहरे से नकाब तो हटवाओ, इसके चेहरे से इस पर्दे को हटवाओ। एक बेचैनी सी है, एक खलबली सी है, अल्लाह अकबर, एक खलबशारी है। पर्दा हटाओ चेहरे से, नकाब सरकाओ चेहरे से। वो बंदे खुदा जिसने अभी अभी सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जन्म मसैरी के पाए को पकड़ करके ज़ारो कतार रोता जाता है और रो करके कहता है, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मुर्शिदे बरहक जलवे कुदरत, मैं ये चाहता था मेरे बारे में कोई ना जान सके, मेरा राज इफ्शा ना हो, मेरा राज फाश ना हो। ऐ मेरे पीर, अगर मैं तेरी नमाज जनाजा ना पढ़ाता तो कोई दूसरा ना पढ़ा पाता, इसलिए मैंने अपने राज को फाश कर दिया। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, अल्लाह अकबर रोते जा रहे थे। किसी ने कहा था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना पीर तस्लीम करने वाले, इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हम देखना चाहते हैं। आखिर तू कौन है कि तेरी नमाज तहज्जुद कभी न छूटी, तेरी असर की 4 सुन्नतें कभी न छूटी, तू ना बगैर वुजू आसमान की तरफ कभी ना देखा। लोग कियास आराइयां कर रहे थे, ये जंगल में रहता होगा, ये बयाबानों में रहता होगा, ये सहरा में रहता होगा, ये लोगों से दूर रहता होगा, तभी तो इतना अच्छा बंदा है, तभी तो इतना नेक है, तभी तो इतना आबिद है। जंगलों में जिंदगी गुजार रहा होगा, पहाड़ों में रहता होगा, बगैर वुजू आसमान को तभी ना देखा, तहज्जुद की नमाज इसीलिए न छोड़ी होगी। अल्लाह अकबर, ये जंगलों में रहने वाला होगा। लोग कियास आराइयां कर रहे थे, लेकिन रोते रोते अल्लाह अकबर जब चेहरे से कपड़ा हटाया है, दिल्ली वाले सकते में थे, सब के सब हैरत में थे। ये कोई और नहीं बल्कि रियाया के दरमियान सुबह शाम कचहरी लगा के उनकी दास्तानें सुनने वाला, उनकी
कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बादशाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हज़रत सैयद शाह हिंदुस्तान का बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। इसलिए अपने रवैये अच्छे करो, होश में आओ मुसलमानों। हमारे बादशाह ऐसी उनकी जिंदगी, ऐसी उनकी लाइफ कि रियाया के दरमियान भी रहना, उसके बाद तहज्जुद भी न छोड़ना, उनकी बातें भी सुनना और नमाजों का भी एहतमाम करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जरा बुलंद आवाज से कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, ऊंची आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आखिर में जाते जाते आपसे ही दरख्वास्त करूंगा कि सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा किससे मोहब्बत करनी है? अपने नबी से मोहब्बत कर दी है। ये हजरत अली फरमाते हैं, इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अगर उनसे मोहब्बत है तो आप कामयाब हैं, उनसे मोहब्बत नहीं तो आप कामयाब नहीं। अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत कीजिए। आप तन्हाई में जाकर के देखिए, बिस्तर पे जाकर के देखिए, क्या अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत है? क्या माल से ज्यादा नबी से मोहब्बत है? अगर है तो आप कामयाब है, अगर नहीं है तो आप नाकाम है। हाथ उठा करके बोलो, हम सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करेंगे। जोर से बोलो, अपने नबी से मोहब्बत करेंगे। हाथ नीचे कीजिए। जब नबी से मोहब्बत होगी तो उनके हर फरमान पे अमल भी करेंगे। मुझसे कहा था इमाम जाफर सादिक, मुझे तो पता ही नहीं चला इनकी मोहब्बत में मैं ऐसा मत हो गया। इतनी अच्छी समात है माशाअल्लाह महमूद नगर वालों की, लेकिन मुझे फिर भी इमाम साहब के हुक्म की तामील करनी है। इनसे किसी ने कहा था, वो मुझे नजर नहीं आ रहे। मैं एक वाक़या सुना देता हूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनके पास हातिम ताई का पोता आया, आकर के बोला, ओ इमाम जाफर सादिक, आओ हम तुम्हें अपने दादा की दास्तान सुनाए। सुनाओ। बोले मेरे दादा की सखावत का आलम यह था कि जब वो सखावत देता था उसके महल के 10 दरवाजे थे। कितने थे? 10 दरवाजे। एक भिखारी फकीर पहले दरवाजे से आता, मेरा दादा उसको भीख देता, वही दूसरे दरवाजे से आता तब भीख देता, वही मांगने वाला साई तीसरे दरवाजे से भीख, चौथे से, पांचवे से। दादा जान ये नहीं कहते, वो ये कहना चाह रहा था हातिम ताई का पोता, ये नहीं कहते भाई ये दरवाजा मेरा था दूसरा ही मेरा ही है, कहीं और से ले ले। जैसे हम लोग कह देते हैं भाई ये मकान हमारा ही, अगला वाला ही मकान हमारी है, उससे अगले वाले मकान से ले ले। वो ये कहना चाह रही था मेरे दादा 10 दरवाजों से देते थे, ये नहीं कहते थे भाई मैंने तुझे पहले से दे दिया, दूसरे वाले से किसी और से नहीं, सब दरवाजे मेरे ही हैं। इतना जब कहा तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, भाई ये बता तेरे दादा के 10 दरवाजों पे वो साइल घूमता था, पहले दरवाजे पे इसलिए आया था कि उसका दामन खाली था, तेरे दादा ने दे दिया तो उसका दामन भरना चाहिए था, और जब दामन भर जाता तो फिर दूसरे दरवाजे से वो आता नहीं, दूसरे तीसरे दरवाजे से इसलिए वो आया कि उसकी मुराद पूरी नहीं हुई, जो जितना वो लेना चाहता था उतना नहीं मिला। तेरे दादा की सखावत ये कि 10 दरवाजों से आने वाला बेचारा वापिस ऐसे ही जाए, वो अपनी दामने मुराद भर के ना जाए। अगर 11वां 12वां दरवाजा होता तो वो 12वें से भी आ जाता, इसीलिए तो वो बेचारा गया 10 दरवाजों से घूम के। इतना जब सुना अल्लाह अकबर, वो खामोश हो गया, साकित तो जामिद हो गया। अब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तेरे दादा की सखावत की ये कहानी अब मैं सुनाता हूँ तुझे अपने नाना की सखावत का किस्सा। अल्लाह अकबर, मेरे नाना का महल नहीं था, बल्कि मेरा नाना मक्के का हिलाल होकर के, मदीने का ताजदार होकर के, अल्लाह अकबर, किसी महल में नहीं बल्कि टूटी चटाई पे बैठता था, शिकस्ता मकान के नीचे बैठता था। मकान अल्लाह अकबर इतना ऊंचा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते थे अपने सर को झुका लिया करते थे। उसकी लंबाई का
का आलम यह होता था, जब आराम करते थे मुस्तफा करीम पैरों को सीधा नहीं करते थे, पैर सीधे करे तो दर अल्लाह अकबर दीवार से सर लग जाए, और अल्लाह अकबर, और अगर सर को सीधा करे तो पैर दीवार से लग जाए। मुस्तफा को या तो टांगे सिमेटनी पड़ती थी तब जाकर के सर बच जाता था, या फिर अल्लाह अकबर दीवारों से मुस्तफा करीम सिमट करके बैठते थे। ये मुस्तफा का टूटा हुआ मकान था, शिकस्ता चटाई थी। इमाम हजरत जाफर सादिक फरमाते हैं, तेरे दादा के 10 दरवाजों पे आने वाला दामन मुराद खाली लेकर के जाए, और मेरे नाना के उस छोटे से मकान पे आने वाला एक बार आ जाए तो माला माल हो करके जाए। अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बना दिए जाए, उमर आए तो फारूक आजम बना दिए जाए, उस्मान आए जुन्नुरैन बना दिए जाए, अली आए असदुल्लाह आए सैफुल्लाह बना दिए जाए, शजाअत के शहंशाह बना दिए जाए, हुसैन आए तो शहादत का इमाम बना दिया जाए, इमाम शुहदा बना दिया जाए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सुन्नी इमाम जाफर सादिक के नाम पे ये कूड़ों वाली जो कूड़े जिनको कहते हैं उनके नाम से मंसूब नियाज करते हैं। अब इसमें ये है कि जो नए नए कूड़े आते हैं ना, वो तसले मिट्टी वाले, वो जरूरी नहीं है, समझ रहे, इन बर्तन में भी हो सकती है। और दूसरी बात सुनिए कि जो लोग समझते हैं 22 तारीख को होना जरूरी है, नहीं, किसी भी तारीख में कर लें हो जाएंगी। बेहतर ये कि 15 तारीख में कर ले, क्योंकि 15 तारीख को हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ था। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इसलिए उनके नाम से करें। ये आपको मैंने कहा, आपकी समझ में आया कि किस तारीख में विसाल हुआ, तो सुनकर के कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और अगर 22 तारीख को करें तो राबजियों को जलाने के लिए एक काम और कर लिया करें कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल 22 तारीख को हुआ, तो उनको भी फातिहा में शामिल कर लिया करें। कौन? अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया से जा रहे थे तो कहा था, मुझे अपनी इबादत पे नाज नहीं है, मुझे अपने रोजों पे नाज नहीं है, तिलावत कुरान पे नाज नहीं है, बल्कि मेरे पास नबी के तराशे हुए कुछ नाखून हैं, ये नाखून मेरे कफन से लिपेट करके रख देना, मुझे यकीन है नमाज काम आए या ना आए, लेकिन कफन में लिपटे हुए नबी के नाखून होंगे तो ये मेरा बेड़ा पार कर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। समझ रहे, उनको शामिल कर लिया करें। ये नए कूड़े जरूरी नहीं है कि नहीं है। और सुनिए, किसी भी तारीख में उनका नाम पे फातह कीजिए, इंशाअल्लाह पूरा सवाब आपको मिलेगा। वो तो फतवे लगाने के लिए दूसरे हैं कि ना फातिहा ना दुरूद। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा वाले हैं, 22 को भी करते हैं, 15 को भी करते हैं, और 27 में हमारे नबी को मेराज हुई है कि नहीं है। हजारी रोजा जो मशहूर है हम वो भी रखते हैं, सुभान अल्लाह। मेराज भी हमारे मुकद्दर में है, इमाम अमीर मुआविया भी हमारे मुकद्दर में है, इमाम जाफर सादिक भी हमारे मुकद्दर में है, और हुसैन भी हमारे मुकद्दर में है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि तुम उनसे बुग़्ज़ व अदावत कर रहे हो। हम तो कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। जो हमारे भाई ने कहा था ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं इनके इस नारे की तायद में आला हजरत का ये शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की बहुत लंबी तकरीर आपकी मोहब्बत में मैंने कर डाली, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। उठ जाइए और सलातो सलाम पढ़िए।